नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है जो भी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 2/2022 के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 पदों का जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया और इसके ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। सामने आप लोग यहाँ पर पदों का विवरण देख सकते हैं। लिखा है कि अनारक्षित के 2571 पद हैं, EWS के 639 पद हैं, SC के 1027 पद हैं, ST के 66 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1157 पद हैं और पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर 769 पद हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 192 पद हैं। कुल मिलाकर के 6421 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण के अनुसार जो महिलाओं के लिए रिजर्व पद हैं वो कुल मिलाकर के 2179 पद हैं। ठीक है, तो ये भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया। इस विज्ञापन को डिटेल से कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। इस पुस्तक में आपको 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 4 माह का करंट अफेयर मिलेगा। पिछले 2 जो सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं 18 और 19 दोनों के प्रश्न पत्र हल सहित यहाँ पर दिए गए हैं और संपूर्ण जो सिलेबस है उसको डिटेल्ड रूप से आसान भाषा में कवर किया गया है। और जैसे बुक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विषयवार जो है पिछले 2 भर्तियों में जो जो प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग इसमें समझ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जो कि आप अलग अलग या कम्बो के रूप में आप ले सकते हैं। आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी ये सारी बुक्स मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं विज्ञापन कहाँ से आया। दोस्तों ये BPSC के अंतर्गत विज्ञापन आया हुआ है। थंबनेल में आपने देखा होगा BPSC की भर्ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पर प्रधानाध्यापक की भर्तियां हो रही हैं। अब यहाँ पर देखिए सारी न्यूज को हम विस्तार से कवर करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वेतनमान के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वेतनमान के बारे में लिखा है 35,000 रुपये मिलेगा, प्लस सरकार द्वारा जो समय समय पर भत्ते होंगे वो आपको दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। आगे लिखा कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, यानी PG 50% नंबर से उत्तीर्ण होना चाहिए। जो भी लोग SC ST या OBC हैं या दिव्यांग या महिलाएं हैं उन सभी को 5% की छूट दी जाएगी, यानी उनके लिए 45% नंबर यहाँ पर जो है वो कंपलसरी होगा। और साथ में यहाँ पर देखिए लिखा है B.Ed या BA B.Ed या BSc B.Ed वाला जो कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो 2012 या उसके बाद अपॉइंटमेंट हुए हैं टीचर के पद पर और वो अगर यहाँ पर आवेदन करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर टेट परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस देख लीजिए क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पर देख के लिखा है कि राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा जिसके पास है तो आवेदन कर सकता है। साथ में जो लोग CBSE ICSE या BSEB के स्थायी संबद्धता वाले विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत रहे हैं उनके लिए 12 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए। साथ में लिखा है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे हैं उनको 8 वर्ष की यहाँ पर सेवा चाहिए। और जो लोग यहाँ पर लिखा है कि CBSE ICSE या BSEB से संबद्धता वाले विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर रहे उनको 10 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए, यानी यहाँ पर PG मांगा गया है, B.Ed मांगा गया है, साथ में टेट परीक्षा भी मांगी गई है और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो जिसके पास एलिजिबिलिटी वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं आपके 28 मार्च 2022 से पूर्व निर्गत होने चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 31 वर्ष एज मांगी गई है, 31 ईयर्स, और मैक्सिमम यहाँ पर बोला गया 47 ईयर्स। ठीक है, और वार्धक्य सेवानिवृत्त की जो आयु होगी वो 60 वर्ष निर्धारित, यानी जो आपका रिटायरमेंट होगा 60 साल पर होगा।
और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई। जो लोग बिहार सरकार के अंतर्गत सरकारी शिक्षक हैं या सेवक हैं, ठीक है, उनको 5 वर्ष की यहाँ पर अतिरिक्त सीमा में छूट मिलेगी, ऊपरी आयु सीमा में। अब बात करते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया जो होगी दोस्तों, लिखित परीक्षा के आधार पर भर्तियाँ होंगी। इससे पहले जो भर्तियाँ होती थी इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन इस बार से यहाँ पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। लिखित परीक्षा जो होगी 150 नंबर की आपकी होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे यहाँ पर। सामान्य अध्ययन जीएस के 100 प्रश्न आपके आएंगे और बीएड कोर्स से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 50 होंगे। ओएमआर पर परीक्षा होगी आपकी। एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग के रूप में 0.25 काट लिए जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा का टाइमिंग जो है 2 घंटे रहेगा। आपको बता दें इस भर्ती में साक्षात्कार नहीं होना है, केवल रिटन एग्जाम के आधार पर ये भर्तियाँ संपन्न करवाई जाएंगी, ठीक है। अब जब इसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 10% की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। यहाँ पर देखिए नोट 3 में लिखा है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। यानी जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होना है। लिखित परीक्षा में अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं, मैं इनको डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर देखिए कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो सब जनरल में काउंट किए जाएंगे। बाकी जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दी गई है। अब बढ़ते हम लोग आगे और कुछ देखते हैं अन्य न्यूज। बात करते हैं फीस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फीस के बारे में लिखा है कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये की फीस लगेगी। केवल बिहार राज्य के जो SC ST के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 200 रुपये की फीस लगेगी। बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं, आरक्षित अनारक्षित की महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपये लगेगी। दिव्यांग जन के लिए भी 200 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और ये फीस लिखा है कि विभिन्न बैंकों द्वारा जो इसके अतिरिक्त फीस के अतिरिक्त जो चार्ज होगा वो अलग से भुगतान करना होगा। जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह लगता है वो आपको अलग से भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के बारे में लिखा है कि 5 मार्च 2022 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए। आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 28 मार्च 2022 है। लिखा कि आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निर्बंधित डाक से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं, यानी केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको बोर्ड को नहीं भेजना है। फॉर्म भरने के दौरान अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो यहाँ पर लिखा है कि आप लोग अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 4 अप्रैल 2022 तक का समय दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि कैसे इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। बिहार से भर्तियाँ हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप लोग ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बहुत जल्द जो इसका आवेदन करने का लिंक है governmentjobcenter.com पर भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।